सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमेद अली और आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का मेन टॉपिक है सुकरात का राज। कि अगर आप किसी से कोई भी काम लेना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं, तो शुरू में उससे 2-4 दफा हाँ हाँ कहलवा दे। तो दोस्तों आइए देखते हैं फर्दर इसको। दोस्तों, प्रोफेसर ओवर स्ट्रीट अपनी मशहूर किताब इंसानी तर्ज अमल में लिखते हैं कि अगर किसी भी इंसान के मुंह से एक दफा ना निकल गया तो फिर उसके मुंह से हाँ कहलवाना इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, आप अपनी एग्जाम्पल ले लीजिए या अपने माशरे में किसी की भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर हमें कोई चीज ऑफर कर रहा हो या हमें कोई चीज मिल रही हो, अगर हम उसके एक दफा ना कर दे, अगर हम नहीं बोल देते, तो फिर दोबारा से उस चीज पर हमें हाँ करना इंतहाई मुश्किल महसूस होता है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर मैंने हाँ कर दी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। हम सिर्फ नफ्स की अकड़ की वजह से दोबारा से हाँ करना मुश्किल समझते हैं। भले हमें ये पता भी हो कि अगर मैं अपनी ना पे टिका रहा तो मुझे इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हम हाँ नहीं करते सिर्फ इसलिए कि मैंने पहले ना कहा था। अब अगर मैं हाँ कहूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे। इन्हीं लोगों की वजह से दोस्तों हम अपना नुकसान बेयर करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हाँ करने के लिए तैयार नहीं होते। तो दोस्तों, क्या तरीका है लोगों से शुरू में हाँ कहलवाने का? तो उसका एक आसान तरीका यह है कि आप ऐसे सवाल उनसे कंटिन्यूसली पूछते जाएं कि जिन सवालों के जवाब में वो ऑटोमेटिकली हाँ हाँ करते जाएं। आप जितनी हाँ ज्यादा हासिल करेंगे उतने आपके ज्यादा चांसेस है अपना असल मुद्दा, अपना गोल अचीव करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, सामने से जब कोई फुटबॉल को किक करता है और आपको उसी अपोजिट डायरेक्शन में अगर फुटबॉल को भेजना हो तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन उसी की निस्बत अगर हम फुटबॉल को किसी साइड पर भेजने की कोशिश करें तो उसके लिए सिर्फ उसको एक हल्के से टच की जरूरत है। दोस्तों, इसी तरह अगर हम किसी से शुरू में 2-4 हाँ निकलवा दे तो फिर उससे अपने असल मुद्दे पर हाँ कहलवाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ और टिप्स है किसी से भी हाँ हासिल करने के लिए। दोस्तों, टिप नंबर 1, आप जो भी मुद्दा पेश करने जा रहे हैं कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा उसको उसके फायदे गिनवाए कि अगर आपने ये हासिल कर लिया तो आपको ये इसके फायदे होंगे, आप इन नुकसान से बच जाएंगे। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है उस बंदे के फायदों को, ताकि वो आपको हाँ कर दे। टिप नंबर 2, अपने मुंह पे नेचुरल स्माइल रखें और उनके साथ बिल्कुल सिंसियर, होनेस्ट और ट्रस्टवर्दी बनकर उनसे बात करें, ताकि वो आप पर भरोसा कर सके और वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करे और वो आपको इन दी एंड जवाब में भी हाँ ही कहे। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।